बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तृतीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है और 14 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 15वें सर्ग से। पंचदशः सर्गः। इंद्रजित द्वारा विभीषण का उपहास तथा विभीषण का उसे फटकार कर सभा में अपनी उचित सम्मति देना। बृहस्पतेस्तुल्यमतेर्वचस्तौ न निशम्य यत्नेन विभीषणस्य ततो महात्मा वचनं बभासे। तत्र इंद्रजिन्नैर्हृतयूथ मुख्यः। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर राक्षस यूथपतियों में प्रधान महाकाय इंद्रजित ने वहाँ यह बात कही। किं नाम ते तात कनिष्ठ वाक्यम अनर्थकं वै बहुभीत बच्च अस्मिन् कुले यो अपि भवेन्न जातः सोपि दृशं नैव वदेन्न कुर्यात्। मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति यह कैसी निरर्थक बात कह रहे हैं। जिसने इस कुल में जन्म ना लिया होगा वह पुरुष भी ना तो ऐसी बात कहेगा और ना ऐसा काम ही करेगा। सत्वेन वीर्येण पराक्रमेण धैर्येण शौर्येण च तेजसा च एकः कुलेऽस्मिन् पुरुषो विमुक्तो विभीषणस्तात कनिष्ठ एषः। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित हैं। किं नाम तौ मानुषराजपुत्राव अस्माकमेकेन हि राक्षसेन सुप्राकृतेनापि निहन्तुमेतौ शक्यौ कुतो भीषयसेष्म भीरो। वे दोनों मानव राजकुमार क्या हैं, उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है। फिर मेरे डरपोक चाचा हमें क्यों डरा रहे हैं। त्रिलोकनाथो ननु देवराजः शक्रो मया भूमितले निविष्टः भयार्पिताश्चापि दिशः प्रपन्नाः सर्वे तदा देवगणाः समग्राः। मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत होकर भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। ऐरावतो निश्वनमुन्नदंसा निपातितो भूमितले मया तु विक्रस्य दन्तौ तु मया प्रशह्य वित्राशिता देवगणाः समग्राः। मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वह जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। अपने उस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। सोहम सुराणामपि दर्पहंता दैत्योत्तमानामपि शोककर्ता कथम नरेन्द्रात्मजयोर्न शक्तो मनुष्ययोः प्राकृतयोः सुवीर्यः। जो देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोकमग्न कर देने वाला है तथा जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है, वही मुझ जैसा वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता। अथेन्द्र कल्पस्य दुराशदस्य महौजसस्तद वचनं निशम्ये ततो महार्थं वचनं बभासे विभीषणः शस्त्रभृतां वरिष्ठः। इंद्र तुल्य तेजस्वी महापराक्रमी दुर्जय वीर इंद्रजित की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने ये महान अर्थ से युक्त वचन कहे। न तात मंत्रे तव निश्चयोस्ति बालस्त्वमद्याप्य विपक्व बुद्धिः तस्मात् त्वयाप्यात्म विनाशनाय वचोर्थहीनं बहु प्रलप्तः। तात अभी तक तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें बक गए हो।
पुत्रप्रवादेन तु रावणस्य त्वमिन्द्रजिन्मित्रमुखोऽसि शत्रुः यस्येदृशं राघवतो विनाशं निशम्य मोहादनुमन्यसे त्वम्। इंद्रजित, तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उसके मित्र हो, भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम श्री रघुनाथ जी के द्वारा श्री राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हो। त्वमेव वध्यश्च सुदुर्मतिश्च स चापि वध्यो इहानयत्वां बालं दृढं साहसिकं च योऽद्य प्रावेश्यन्मन्त्रकृतां समीपम्। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है, तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वह भी वध के ही योग्य है। जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है वह प्राणदंड का ही अपराधी है। मूढ़ो प्रगल्भोप विनयोपपन्नः तीक्ष्ण स्वभावोल अल्पमतिर्दुरात्मा मूर्खस्त्वमन्त्यन्त सुदुर्मतिश्च त्वमिन्द्रजित बालतया ब्रवीषि। इंद्रजित, तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, विनय तो तुम्हें छू तक नहीं गई है, तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है, तुम अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो, इसीलिए बालकों किसी बेसिर पैर की बातें करते हो। को ब्रह्मदंड प्रतिम प्रकाशा नर्चिस्मतः कालनिकाश रूपान सहित बाणान यमदंड कल्पान समक्ष मुक्तान युधि राघवेण। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्मदंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं, भला उन्हें कौन सह सकता है। धनानि रत्नानि सुभूषणानि वासांसि दिव्यानि मणिश्च चित्रान् सीतां च रामाय निवेद्य देवीं वशीं राजन्निर्भीत शोका। अतः राजन, हम लोग धन, रत्न, सुंदर आभूषण, दिव्य वस्त्र, विचित्र मणि और देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे पंचदशः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय।